बसंती, इन कुत्तों के सामने मत नाचना। माँ कसम, उस दिन का इंतजार बड़ी बेताबी से करूंगा। भगवान के घर में हम गरीबों के लिए इंसाफ नहीं, बाप धन दौलत वाले करें, सजा हम गरीबों को भुगतनी पड़े। वह कहते थे, मेरी ओर कोई देखे तो मैं हाथ बढ़ा देता हूँ, कोई हाथ बढ़ाए तो उसे गले लगा लेता हूँ, अगर कोई गले लग जाए तो उसे दिल में बसा लेता हूँ। शायद यही खूबी जट अमला को आम से खास बना देती है। जब वह कहते, कुत्ते तेरा खून पी जाऊंगा, इलाका कुत्तों का होता है शेर का नहीं, वही रोमांटिक अंदाज में कहते, बेगम इसका मजा ही चुपके चुपके से करने में है। मर्द का खून और औरत के आंसू जब तक न बहे उनकी कीमत नहीं लगाई जा सकती थी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ही मैन ऑफ बॉलीवुड धर्मेंद्र की। 8 दिसंबर 1935 पंजाब के छोटे से गांव नसराली में एक साधारण परिवार में जन्मा एक लड़का, जिसे फिल्मों से इतना प्यार था कि वह सिनेमा देखने के लिए मीलों मील पैदल चल देता था। पिता के प्रोफेसर बनाने की जिद को नकार एक्टिंग के गुर सीख लिया। उसे नहीं पता था कि एक दिन उसकी वही दीवानगी उसे दुनिया का धर्मेंद्र बना देगी। धर्मेंद्र का यह बराबर एहसास रहा, उन्हें कोई ऐसा काम नहीं करना जिससे उनके पिता दुखी हों। जब उनके पिता ने अपने पुत्र को धर्मवीर फिल्म में एक बलवान योद्धा के रूप में देखा तो काफी प्रसन्न हुए थे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवनीत सरन और आप देख रहे हैं न्यूज़ी इंडिया का खास शो खुशनुमा सफरनामा। आज हम बात करने वाले हैं उस सितारे की जिसने सिर्फ बॉलीवुड नहीं बल्कि करोड़ों दिलों पर राज किया। धर्मेंद्र नहीं रहे, जब जब उनका नाम लिया गया शोले, सत्यकाम, चुपके चुपके, फूल और पत्थर, हकीकत, धर्मवीर, बंदनी जैसे यादगार फिल्में साथ चली आती। वह जब मुंबई आए, जेब में सपने थे लेकिन जेब में पैसे बहुत कम, कमरा ढूंढना मुश्किल, काम मिलना उससे भी कठिन। लेकिन शोले का वीरू टूटे नहीं, उनकी यही जिद, यही भूख उन्हें लेकर आई फिल्म फेयर टैलेंट कॉन्टेस्ट तक और यहीं से किस्मत पाजी की बदल गई। पहली फिल्म दिल भी तेरा हम भी तेरे आई और एक नया चेहरा दर्शकों के दिल में उतर गया। धर्मेंद्र जिसके फैन थे, जिसके नक्शे कदम पर चलकर बॉलीवुड में आए, वही स्टार दिलीप कुमार ने एक बार कहा था, मैं जब भी खुदा से मिलूंगा तो उनसे मेरी एक ही शिकायत रहेगी कि मुझे धर्मेंद्र जैसा हैंडसम क्यों नहीं बनाया। 70 का दशक बॉलीवुड में एक्शन का नया दौर शुरू हुआ और यहाँ धर्मेंद्र ने टंकी पर चढ़कर दिखाया कि दम सिर्फ मसल्स में नहीं, इमोशंस में भी होता है। इस दौरान एक्शन का सम्राट ही मैन की एंट्री थी। शोले बस नाम ही काफ़ी है। वीरू का किरदार आज भी हिंदी सिनेमा का सबसे चहेता, सबसे यादगार किरदार है। धर्मेंद्र भारतीयों की बोलचाल में एक मुहावरे की तरह शुमार हो गए थे। हर कोई कहता, धर्मेंद्र बन रहे हो मतलब बलवान और साहसी होना। बसंती, इन कुत्तों के सामने नहीं नाचना। आज़ादी के बाद जो सिनेमाई समाज बना उसमें धर्मेंद्र पंजाबी तरबियत के प्रभावशाली व्यक्तित्व के रूप में उभरे, तो वहीं अमिताभ बच्चन उत्तर भारतीय तहजीब के प्रतिनिधि। जब दोनों साथ आए तभी शोले जैसे कालजयी फिल्म का निर्माण हुआ। उनकी टाइमिंग, उनका हास्य, उनकी दोस्ती, सब कुछ आज भी अमर है। स्क्रीन पर एक हीरो, स्क्रीन के बाहर एक मजबूत लेकिन ज़मीनी इंसान। उनके बारे में कहा जाता है कि वह स्टार नहीं, एक किसान है, दिल वाले किसान। धर्मेंद्र सिर्फ एक्टर नहीं, एक युग हैं। संसार से उनकी विदाई फिल्म संसार में एक युग के अवसान की तरह है। एक एहसास, एक मुस्कुराहट, एक सरलता का नाम धर्मेंद्र सिंह देओल है। उनकी फिल्मों में भी एक बात हमेशा रहती, सच्चाई, दिल और इंसानियत, और यही उन्हें महान बनाती है। धर्मेंद्र का जीवन सपने, संघर्ष और सफलता की कहानी है। यादों की बारात निकली है आज दिल के द्वारे। यही थी धर्मेंद्र की अद्भुत कहानी, हीमन से लेकर लेजेंड बनने तक का सफर।